अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड फोलिक 500 ओरल जो सिरप इसके बारे में। हमारे साथ आयरन की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए या फोलेट की डिफिशियंसी हो बॉडी की में, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये हाइब्रिड यूज़ होता है। ये एबॉट कंपनी का है, ठीक है। और इसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसकी प्राइस और सारी डिटेल्स, तो इसलिए आप वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। इसमें जो है हाइब्रिड फोलिक 500 और सिरप में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है फेरस सल्फेट, फोलिक एसिड, विटामिन सी, थायमीन एंड राइबोफ्लाविन, पायरिडोक्सिन, साइनोकोबालामीन, नाइकोटिनामाइड एंड कैल्शियम पेंटोथेनेट। ये कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स है जिससे मिलके ये हाइब्रिड फोलिक 500 बनता है। अब ये यूज किस लिए होता है? तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी के लिए एंड फोलेट डिफिशियंसी, किसी में अगर आयरन की कमी हो, क्योंकि आयरन क्या है ज़रूरी है ताकि रेड ब्लड सेल की जो है ना, रेड सेल जो होती है ब्लड में, उसकी प्रोडक्शन सही तरीके से हो, या फोलेट की डिफिशियंसी हो तो उसके लिए ये हाइब्रिड यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ आयरन डिफिशियंसी एंड फोलेट डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। कोई जो है प्रेगनेंसी में कोई वुमेन है, ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी है या लचक वाली औरत है जो कि अपने बच्चों को दूध देती है, तो उसमें भी जो है ना ये हाइब्रिड सिरप देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो कुछ साइड इफेक्ट्स है वो समझना ज़रूरी है, जिसमें हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन सबसे टॉप पे आता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन ये काज कर सकता है, डायरिया काज कर सकता है, तो अपसेट स्टमक को थोड़ा ख़राब कर सकता है, ब्लैक स्टूल्स, ये इसके जो है ना कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स में हो सकता है। इससे से रैश, एचिंग, स्वेलिंग वगैरह, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स कॉमन है, कुछ लोगों में ये आ जाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अब इसमें ट्रबलिंग ब्रीथिंग का भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब ड्रग इंटरेक्शन, ये कौन से ड्रग्स के साथ जो है ना इसका इंटरेक्शन हो सकता है, तो इसलिए कोई हो तो वो डॉक्टर को अगर किसी डॉक्टर के पास गए तो अपने सारे ड्रग्स के बारे में बताना कि ये ड्रग्स मैं खाता हूँ या ये ड्रग्स है, क्योंकि ये इंटरेक्शन करता है उसके साथ, इसका गलत रिएक्शन हो सकता है जिससे आपके जिस्म को मसला हो सकता है या आपके जिस्म में कोई साइड इफेक्ट इसकी हो सकती है। इसमें हमारे साथ जो सबसे पहला ड्रग आता है बिसफॉस्फोनेट्स, लिवोडोपा, पेनिसिलामाइन, क्विनिलॉन एंटीबायोटिक्स, थायराइड मेडिकेशन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ये कुछ हमारे साथ ड्रग्स है जिसके साथ इसकी इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। अब इसकी डोजेज कितनी लेनी है, क्या तरतीब है? तो इसको जब खाना हो, ठीक है, हाइब्रिड फोलिक 500 ओरल सिरप को, तो इसमें हमारे साथ 5 मिलीलीटर जो है ना वंस डेली ये आपने लेना है, ठीक है। अब ये खाली मैदा जो है ना आपने खाना है, खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, ठीक है। और इस तरह से इसके कुछ वार्निंग्स है, ठीक है, इससे भी आपको खबरदार होना चाहिए। अब ये जो है ना हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन का कर सकता है, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है ये खाने से, तो आप ये मेडिकेशन जो है खुराक के साथ या किसी जो है ना फ्लूइड के साथ भी खा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला ना रहे। अब हाइब्रिड फोलिक 500 और सिरप जो है ना ये हमारे साथ ब्लैक स्टूल्स भी कर सकते हैं। ये जो है ना हार्मफुल नहीं है, इससे को कोई नुकसान आपको नहीं होगा, बट ये असरात अलामत आपको मिलेंगे। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर कुछ कंडीशन मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये हाइब्रिड 500 यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें हमारे साथ आयरन ओवरलोड में, फोलेट एलर्जी अगर आपको है, एंड विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर है, तो इन हालात में आपने क्या करना है, ये इस्तेमाल करना जो है ना अवॉइड करना है, ठीक है। अब कंट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिड फोलिक 500 ओरल सिरप जो है ना उन पीपल में कंट्रा इंडिकेटर वो यूज़ ना करें अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो। जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स के नाम लिए इसमें जितने भी शामिल है उनके लिए, अगर इस आपकी जो है ना क्या हो, हाइपर सेंसिटिव हो, ठीक है, हसासियत ज़्यादा हो, तो आपने यूज़ नहीं करना अगर इसका रिएक्शन आप पे गलत आ रहा है। और इस तरह से हेरिडिटी हीमोक्रोमाटोसिस में, थैलेसीमिया में एंड साइडरोब्लास्टिक एनीमिया में, इन कंडीशन में क्या करना है, ये हाइब्रिड 500 यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो इस सिरप की और ऑल रेट क्या है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आयरन, विटामिन सी एंड बी कम्प्लेक्स हीमाटोनिक। हीमाटोनिक जो हमारे साथ मेडिकेशंस वगैरह होती है वो इसलिए यूज़ होती है, ये हेल्प करती है ताकि रेड सेल की जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ाए। आयरन जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाता है और उसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जैसे कि इसकी प्राइस की मैं अगर बात करूं तो इसकी आजकल जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो है 90 रुपीज़, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है।
آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کھانے کا کچھ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اگر بڑوں کے لیے جو ہے نا 2 چائے کے چمچ روزانہ 2 مرتبہ کھانے کے بعد، اور Subscribe. خوار بچوں اور بڑوں بچوں کے لیے جو 1 چائے کا چمچ روزانہ 2 مرتبہ کھانے کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے نا یا تو ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ ڈاکٹر کے پاس پہلے گئے ہو تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو جو ہے نا دیکھ سکتے ہو. اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے نا ڈیٹ ضرور دیکھنا کہ مینوفیکچر ڈیٹ کب بنا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مئی 2023 میں بنا ہے اور اپریل 2024 میں جو ہے نا یہ ایکسپائر ہو جائے گا. تو ایکسپائر ڈیٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں پڑا ہو اور آپ کھا لیں اور پھر کوئی مسئلہ ہو. تو یہی تھی ہائبرڈ کے بارے میں ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پھر بھی اگر کوئی چیز رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، میں آپ کو جو ہے نا جواب دوں گا. اور اسی طرح سے اور ویڈیوز کے لیے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرو. اور اس ویڈیو پہ میں صرف 50 لیکس آپ لوگوں سے مانگتا ہوں تاکہ یہ مجھے جو ہے نا محنت کرنے کا اور بھی موقع ملے اور میں تھوڑا موٹیویٹڈ رہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Thank you. Leave a comment below.